हेलो बच्चों, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने चेक नहीं किए तो जाके जल्दी से देख लीजिए और आ जाइए। रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉन्ड, राइट? बॉन्ड्स तो आपको पता होना चाहिए बॉन्ड्स कितने टाइप के हैं हमारे पास। मेनली हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड और किसकी बात करते हैं? आयनिक बॉन्ड्स की। ठीक है, ये आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में कंसिडर होते हैं। तो जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो वहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो मेटल होता है वो डोनेट करता है आयनिक बॉन्ड में, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल। ओके, अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जब भी ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होता है, बॉन्ड टूटता है। So this bond cleavage we are going to understand today, and those are two types basically, homolytic and heterolytic. Homolytic cleavage and second one is heterolytic. So let's understand one by one. कार्बन और अनदर एटम के बीच में जो भी बॉन्ड होगा, आइदर इट विल बी कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी वो बॉन्ड है जब वो ब्रेक डाउन होगा, मेनली कोवेलेंट, तो वहां पर क्या होगा? देखिए, होमोलाइटिक की बात कर लेते हैं पहले। राइट डाउन विद मी, होमोलाइटिक। सो व्हाट इज होमोलाइटिक बच्चा? द इन दिस टाइप ऑफ क्लीवेज, each fragment gets one electron from shared pair of electron. shared pair of electron क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड में? shared pair of electrons। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं क्या हुआ होगा। तो कोई भी आपके पास जैसे Cl है, इनके बीच में शेयरिंग से एक बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो Cl ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और यहाँ पर दूसरे Cl का भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, राइट? अगर मैं इसको रेडिएशन से ब्रेक डाउन कर देता हूँ तो Cl दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, बोथ आर सेम एटम। सो Cl will get one electron and the another Cl also get one electron. So we can easily see there is a formation of free radicals. क्या बन जाएंगे यहाँ पर? फ्री रेडिकल्स। तो इस टाइप के क्लीवेज जो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, जहाँ पे सेम टाइप के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कंबाइन होते हैं और जब वो ब्रेक डाउन होते हैं वाया सम रेडिएशन, वाया सम हीट, टेम्परेचर, तो वहाँ पर आपको बनता है फ्री रेडिकल। और ये काफ़ी ज़्यादा, ये इलेक्ट्रॉन अभी इसमें शॉर्ट है क्योंकि इसमें क्लोरीन में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि उसने बॉन्ड को तोड़ दिया। अब ऐसा तभी होता है जब आपके नॉन पोलर नेचर के कंपाउंड्स टुगेदर हो, यानी कि सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे Cl हो गया। ओके, कार्बन के बीच में अगर कोई बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है, हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये सब क्या है? ये नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है? दोनों का सेम ही है। अब हेटेरोलाइटिक की बात करते हैं। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज, तो पहले डेफिनेशन लिखेंगे हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज का, फिर हम समझेंगे क्या होता है। ओके, सो लेट्स write down the definition please. In this type of cleavage, आप भी साथ साथ लिख सकते हो। In this type of cleavage, both shared electrons of the covalent bond is taken away by
टेकन अवे बाय वन ऑफ द फ्रेगमेंट। अच्छा, फ्रेगमेंट क्या होता है? जो बॉन्ड बनाते हो, है ना, तो उन दोनों को कहा जाता है फ्रेगमेंट। मैं एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा अभी आपको फ्रेगमेंट। सपोज वी हैव CBr, ओके, कार्बन का टेट्रावेलेंट कंपाउंड है तो उसका हाइड्रोजन लिख दो। अगर हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहाँ पर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है अगर आपको पता है तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, राइट। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये आपके फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया गया है सबसे ज्यादा। अब हम यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि ये कंपाउंड है और आपको पता है Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C, सो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ पुल कर लेगा, शेयर पहले इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पर इसके पास बच जाएगा पॉजिटिव चार्ज और साथ में रिलीज हो जाएगा आपका Br माइनस। इस तरह का कुछ आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कार्बन इस तरह भी अटैच होता है कि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हम एक जनरल लिख देते हैं A और B। अगर B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन A, तो होगा क्या, सारे इलेक्ट्रॉन ले लेगा B, A पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और B पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ध्यान से समझिए बच्चा, क्योंकि ये रिएक्शन मैकेनिज्म का बेस है। अगर A इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, देन A सारे इलेक्ट्रॉन्स को पुल आउट कर लेगा, बन जाएगा A पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, B पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीजें होती रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से यहाँ पर हमें साफ साफ पता लग रहा है, और A और B, A और B यहाँ पे आयनिक हो सकते हैं, इनको बोला जाता है आयनिक कंपाउंड्स या हेट्रोपोलर, या आप थर्ड वर्ड यूज कर सकते हो पोलर रिएक्शंस भी इनको बोला जाता है, जो ये इस टाइप की रिएक्शंस को करते हैं, पोलर रिएक्शन। क्योंकि ये दोनों कंपाउंड्स कैसे होंगे, पोलर। क्यों सर? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा उस पर एक पोल जनरेट हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इस बॉन्ड क्लीवेज के बाद क्या होता है, तो बनता है इंटरमीडिएट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरमीडिएट। मेनली 4 टाइप का होता है। पहला होता है आपका कार्बोकेटायन बनना, सेकंड होता है आपका कार्बोएनायन बनना, थर्ड होता है आपका फ्री रेडिकल बनना, और फोर्थ होता है कार्बिन बनना। ठीक है, फोर्थ होता है कार्बिन बनना। ये आपने अगर नहीं सुना है कार्बिन तो आज आप समझ जाओगे। कार्बिन, बिना सस्पेंस किए मैं आपको बता देता हूँ, कार्बोकेटायन कार्बोएनायन ये कब बनेंगे, हेट्रोलाइटिक के टाइम, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा जब, तो कार्बोकेटायन कार्बोएनायन बनेंगे। फ्री रेडिकल हमेशा होमोलाइटिक में बनेगा। ठीक है, और कार्बिन भी आपका, उसकी सिचुएशंस अलग होती है, वी विल डिस्कस दैट फर्दर। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द कार्बोकेटायन विदाउट डिस्कस टाइम वेस्ट किए। कार्बोकेटायन, चाहिए कार्बोकेटायन क्या होगा, सपोज आपका यहाँ पे CH3X करके एक कंपाउंड है, ठीक है, X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, X कुछ भी, कुड बी F, Cl, Br, I कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा और इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर कार्बन आपका इस तरह दिखेगा कुछ, प्लस X माइनस। तो यहाँ पे आप सीरियसली देख सकते हो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है X कंपाउंड, क्योंकि X क्या है आपका, हेलोजन। X विल रिप्रेजेंट हेलोजन। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा, जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की वजह से, यहाँ कौन सा क्लीवेज हो रहा है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की वजह से, तो उसको कहा जाता है कार्बोकेटायन। ठीक है, और होमोलाइटिक क्लीवेज की बात अभी बाद में करेंगे। सपोज कोई दूसरा कंपाउंड होता अभी कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेता,
तो कार्बन पे आ जाता क्या, नेगेटिव चार्ज, और उस वाई कंपाउंड पे चला जाता, वाई कोई भी कंपाउंड हो सकता है जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाता नेगेटिव चार्ज। और इस टाइप के कंपाउंड को कहा जाता है आपका कार्बोएनायन, कार्बोएनायन, ठीक है। जहां पर कार्बन पर आता है नेगेटिव चार्ज, उसको कहा जाता है कार्बोएनायन ड्यू टू विच बॉन्ड क्लीवेज, ड्यू टू होमो और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो होता है आपका ये। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटायन है आपके, और फ्री रेडिकल क्या होगा, फ्री रेडिकल कैसे बनेगा बच्चा, फ्री रेडिकल आप समझ ही गए होंगे। जब कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो वहां पर आपको कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आते हुए दिखाई देगा और दूसरे कार्बन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन। तो वहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो आपका किस टाइप का बॉन्ड होगा, फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होगा, ओके। Cl भी हो सकता है यहाँ पे, तो मेनली आपको याद रखना है इस तरह का जो बनता है वो फ्री रेडिकल होता है। अब कार्बोकेटाइन को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जो कार्बोकेटाइन होता है ये 3 टाइप का होता है हमारा। फर्स्ट होता है प्राइमरी, फिर सेकंड होगा ऑब्वियसली सेकेंडरी, और थर्ड होगा आपका टर्शरी। इनके स्टेबिलिटी के बारे में हम नेक्स्ट इफेक्ट्स में डिस्कस करेंगे। अभी हम इनको ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब प्राइमरी की बात हो रही है तो कार्बन पे प्लस है, उसके आसपास कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं, 0 अल्काइल ग्रुप, ओनली 1 अल्काइल ग्रुप, ओके। उस टाइप के कहा जाता है प्राइमरी। अगर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो कार्बन के साथ कितने अल्काइल ग्रुप लगे हैं, 2 अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, इसलिए इसको कहा जाएगा सेकेंडरी। प्राइमरी कैसे कहा जाएगा, अगर एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। और टर्शरी कैसे कहा जाएगा, टर्शरी होगा आपका जब उसके ऊपर 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ टर्शरी। और यहाँ पे कार्बोएनायन की बात कर लेते हैं। तो कार्बोएनायन क्या होगा बताओ बच्चा, कार्बोएनायन होगा आपका 3 टाइप का, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ठीक है। तो सेम थिंग आप कर सकते हो। सेम थिंग कैसे कर सकते हो, प्राइमरी में क्या होगा, अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, उस पे ऊपर कितना CH3 लगा हुआ है, एक CH3, तो उसको बोला जाएगा ये, है ना। ये ज़्यादा स्टेबल है कंपेरिजन टू सेकेंडरी में 2 CH3 लगे रहेंगे, तो ये CH3H नेगेटिव। और टर्शरी की बात करेंगे तो वहां पर 3 CH3 लगे रहेंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। अच्छा, कार्बन का अगर शेप की बात करें तो कार्बोएनायन कैसा शेप का होगा, कार्बोएनायन का शेप क्या होगा बताइए मुझे। कार्बोएनायन का शेप ऑब्वियसली आपको निकालना आना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जब भी ये सब बनेगा तो इस पर फिर वही अटैकिंग रिएजेंट अटैक करके जो फाइनल में प्रोडक्ट बनता है, और साथ में क्या बनता है बच्चा, प्रोडक्ट के साथ बनता है बाय प्रोडक्ट्स, ओके। तो आपने क्या सीखा आज की वीडियोस में, रिएक्शन मैकेनिज्म में आपने पहले सीखा कि 2 टाइप के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक। उसके बाद आपने सीखा इंटरमीडिएट बनते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन। और उसके बाद आपने सीखा कि साथ में बनेंगे फिर प्रोडक्ट, जब इनके ऊपर अटैक होगा टू मेक देम स्टेबल, फिर बन जाएंगे प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट। आई नो कार्बिन अभी रह गया है, कार्बिन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये आपके लिए हो सकता है नया हो, तो बीच में मैंने इंक्लूड नहीं किया है। कार्बिन को मैं अच्छे से समझाऊंगा, सो वॉच द वीडियो फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।